अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे होंगे कि ये पता नहीं काट कर क्या रखा है। ये देखने में आपको बिल्कुल खरबूजा लगेगा। ये देखें आप, काटा ही मैंने उसी तरह है और यानी कि इसके छिलके भी उतार दिए हैं और इसकी पूरी जो शक्ल है, जो उसका काटा हुआ अंदाज़ है या तरीक़ाकार है, पूरा खरबूजे की तरह है। बड़ी तैयारियाँ करनी तो पड़ती हैं। मैं वैसे एक्स्ट्रा कोई प्याज ब्राउन करके नहीं रखती, कोई कुछ नहीं करती। प्याज भी उसी दिन ईद को काटती हूँ। सिर्फ लहसुन अदरक पेस्ट साफ़ करके उनको बारीक बारीक काट कर अदरक और लहसुन को साफ़ करके छील कर फ्रीज़ किया होता है। वो ऐसी रूटीन पे जैसे आम दिनों पर मैं पेस्ट बनाती हूँ, उसी तरह ईद पे कम पड़ जाएगा, मैं वो बना लूँगी। बाकी ये बड़ी तैयारी कुछ ऐसा होता है कि एक आजकल तो ये है कि अब गैस बड़ी कम होती है, गैस फास्ट नहीं होती। ईद को फिर गैस तंग करेगी तो ज़ाहिर है कुछ खाने तो बनने ही हैं। कोई मटन कढ़ाई, कोई मटन कौरमा और मटन पुलाव वगैरह इस तरह। तो मैं आज लाई, ये ऐसा फ्रूट है कि जो यानी कि ख़ास कर पंजाब में इतना वाफर और ज़्यादा नहीं मिलता। ये आम दुकानों पे नहीं होता। ये बड़ी बड़ी जो शॉप होती हैं वहाँ पे जाना पड़ता है, तो वहाँ से लाकर फिर हम इसको तैयार कर सकते हैं। इस फ्रूट का नाम है पपीता। मैं लाई हूँ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने इसी तरह साफ़ किया, खरबूजे की तरह। ये इसके सारे छिलके हैं, इसके बीज हैं, तो इसको मैंने उतारा। फिर मैंने इसको साफ़ करके इसके क्यूब बना लिए, रफली काटा है क्योंकि बाद में मैंने इसकी पेस्ट बनानी है। ये पेस्ट बड़ी काम आती है, पहले मैं बता चुकी हूँ। ईद के दिनों में जो रेसिपी बनती हैं और ज़रा गैस भी तंग करेगी, गर्मी भी होगी, तो बेहतर है हम कोई ऐसी चीज़ें तैयार कर लें कि जिससे हमारा गोश्त जो है ना वो जल्दी गल जाए, को हमें मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो। सवाए कलेजी के बाकी सब गोश्त को आप ये लगाएं और आपका यानी कि बहुत जल्दी आपका यानी कि चाहे मटन हो, बीफ हो, वो जल्द से जल्द तैयार होगा। मैंने कहा ना कि मैंने इसकी एफ़र्ट की। पंजाब में ये चीज़ें जो वाफर नहीं होती, जब मैं सिंध में कुछ अरसा रही हूँ, वहाँ मैंने देखा कि जैसे पंजाब में खरबूजा तरबूज वाफर मिल जाता है, इसी तरह वहाँ पे सिंध पे ये बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे खरबूजे की रेहड़ियाँ होती हैं, तरबूज की होती है, इसी तरह सिंध में होती हैं। लेकिन पंजाब और ख़ासकर लाहौर शहर में ये सिर्फ आपको आम किसी दुकान पे नहीं मिलेंगी, सिर्फ बड़ी बड़ी शॉप पे। इसलिए यहाँ या तो मेरे ख्याल में ये कम आता है, या शॉप वही रख सकते हैं जिन्होंने मटन और बीफ और रेस्टोरेंट और होटलों वाले उनसे ले जाते होंगे। ये आम नहीं मिलेगा। मैंने भी ज़हन में रखा हुआ था कि हमारे एरिया में कहाँ और कौन सी बड़ी फ्रूट की दुकानें हैं। मैंने वहाँ गई, वहाँ से लेकर आई। मुझे यही देखकर खुशी हुई कि वहाँ मुझे मिल गया, क्योंकि मैं आइडिया से गई थी। मैंने जाते कहा है, मैंने देखा किलो कैसे, मैंने कहा कैसे भाई ये तोले। छोटा मैंने उसको वज़न कराया है, कहता 150 का है। मैंने कहा चलें ठीक है जी। फिर मैं कहा भाई साहब नेक्स्ट कभी आऊँ मिल जाएगा? कहते हाँ जी मिल जाएगा, यानी कि नेक्स्ट भी मैंने पूछ लिया। तो इस तरह ये है कि मैं अपनी ज़रा स्टोरी भी साथ बता रही हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये एक्सपेंसिव तो नहीं होती लेकिन मिलती कम है। जब मिल जाए तो आप अपना यानी कि बड़ी ईद में बड़ी तैयारी आप ये भी कर सकते हैं। अब इसका पेस्ट बनाएं और मैं भी अब आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ। पेस्ट बनाकर हम यानी कि एयर टाइट जार में डाल देंगे। उसमें यानी कि तकरीबन आप 1 किलो गोश्त हो अंदाज़ा होता है, तो आप 1 चम्मच भर कर आप उसमें डाल लें। अच्छी तरह उसको यानी कि मिक्स करें। मिक्स करके बाद में जैसे भी आपने पकाना वो पकाएं, यानी कि जो जो तरीक़ाकार होता है मटन भी पकाने का वो पकाएं। उसके बाद ये आपका यानी कि जल्द से जल्द गलेगा, तो आपको तंग नहीं करेगा। ये आजमाया हुआ हमारा
टोटका है, जो आजमाया हुआ ये तरीका है, इसलिए तो मैं पहले इसकी वीडियो नहीं तैयार कर सकी, लेकिन मैं ये क्या कहते हैं आजमाए हुए तरीके हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ से भी बनता है गोश्त गलाने वाला पाउडर। वो जो चीज़ें होती हैं, मेरी रेसिपी हो जाएगी लंबी, वो आपको फिर मैं कभी बताऊंगी वो कौन सी चीज़ है जिससे गोश्त गलाने वाला पाउडर बनता है। लेकिन वो चीज़ जो है वो देहातों में मिलती है, फसलों में मिलती है, इसलिए भी वो ये जाएगा, पेस्ट बनेगा, इसमें कोई पानी नहीं डालना है, कोई कुछ नहीं करना। आप यानी कि इसको चलाते जाएंगे, खुद ही पेस्ट बन जाएगा, जैसे अक्सर लहसुन अदरक का पेस्ट बनता है। और उसके बाद आप इसको यानी कि फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा तो ये है। और आपके एक के दिन 3-4 दिन 5 दिन आराम से निकालेगा, जितनी आपकी डिशेज़ होंगी, जितने आपके खाने होंगे। उसके बाद फिर आपको ज़रूरत होगी, बड़ा घर बड़े खाने होते हैं तो और भी लाकर आप बना सकते हैं। मेरी फैमिली छोटी है तो मैंने छोटा सा इसको वज़न कराया और मैं इसको लेकर आ गई। मेरी रेसिपी मेरी इजाज़त। सब्सक्राइब लाइक्स कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। देखें हम एफ़र्ट करते हैं और आप भी हमें खुशियाँ दिया करें, एक दूसरे को शेयर करके, सब कुछ करके। आप सोच नहीं सकते कैसी ऐसी चीज़ें कहाँ से लाकर यानी कि जो रेसिपी बनाने वाले हैं कैसे क्रिएट करके और आप लोगों को दिखाते हैं। अब पेस्ट भी बन जाएगा, वो भी मैं दिखा सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप इसी तरह समझ जाएंगे तो सबसे बेस्ट है। और यानी कि इसी में आप कमेंट्स करेंगे, फिर मैं आपको फुल फिर बता दूँगी। लेकिन पेस्ट बनाते हुए बार बार मैं करी पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, इसी तरह ये पेस्ट बन जाएगा। रेसिपी बड़ी लंबी होती जा रही है, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।